Okay, Ji, welcome back to the channel. I hope so you people would be in very good health. Today we will start the lesson from the same place where we left that. So the mercy of the Hazrat Muhammad SAW was so comprehensive and inclusive that it encompassed animals and birds. तो हमने कल डिस्कस किया था द पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था एंड वी आल्सो डिस्कस द एसएलओ एंड आई आल्सो टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड SLO. So today we are going to discuss the second passage of the same lesson जो कि start हो रहा है the mercy of the holy prophet peace be upon him Hazrat Muhammad sallallahu was so comprehensive meaning here vast and inclusive mean including that it encompassed animals and birds नबी वसल्लम के जो रहम का दायरा कार था that is not only for the human being it was also टेकिंग इन द लूप एनिमल्स एंड बर्ड्स जो कि जानवरों और परिंदों के लिए भी था इनकम्पस्ड मीन सराउंडेड जो कि इर्द गिर्द जानवर एंड परिंदे थे उन पर भी रहम की तालीमात इस्लाम देता है नबी वसल्लम ने दी द कुरान नरेट्स मीन टेल्स दैट यू कैन से दैट बताता है कुरान इस बारे में दैट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट अ मर्सी फॉर ऑल द वर्ल्ड जैसा कि कुरान की आयत वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था तो द सेम थिंग इज कॉपीड हियर एंड ही कंफर्म्ड मीन वेरीफाइड दैट एक्सेप्टेड दैट दिस व्हेन ही सेड जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही आपने इस बात की तस्दीक किया कि उनको तमाम जहानों के लिए रहम बनाकर भेजा गया ओ पीपल वेरीली आई एम ओनली अ गिफ्टेड मर्सी तो वज़ाहर तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे तमाम जहानों के लिए सरापाए रहमत बनाकर भेजा गया है द मर्सी एविडेंटली डोमिनेटेड एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ एंड वाज विटनेस डोमिनेटेड मीन हियर कंट्रोल्ड विद एविडेंटली मीन अपेरेंटली तो ज़ाहिरी तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें रहम की बहुत सी मिसालें मिलेंगी विटनेस मीन यू कैन से दैट वी सी समथिंग ओके दैट वी हैव सीन समथिंग इन द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट तो आज हम थोड़ा सा तेज लेकर चलने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है वो कवर हो सके मैनी इंजंक्शंस अर्जिंग इंजंक्शंस मीन अहकामात कमांड्स अर्जिंग मीन स्ट्रेस देना किसी चीज पर जोर देना मुस्लिम टू शो मर्सी टू एनिमल्स एंड बर्ड्स आर इजीली एक्सेसिबल इन द बुक्स ऑफ सुन्ना एंड द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया कमांड दिए अहकामात दिए परिंदों और जानवरों पर रहम करने के दैट इज़ ईजीली एक्सेसिबल जो कि बाज़ाहिर हम आसानी से देख सकते हैं एक्सेसिबल मीन अप्रोचेबल इन द बुक ऑफ सुन्ना एंड द लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सी मिसालों से हमें इस बात की तस्दीक मिलती है द सुन्ना आपको पता है द एवरीथिंग दैट हॉली प्रॉफिट परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ सहाबा ओके तो उसको हम कहते हैं प्रोफेटिक ट्रेडिशन जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करते थे नबी सहाबा के सामने और साहबा ने वो हम तक पहुंचाया तो उसको हम सुन्ना कहते हैं रिकॉर्डेड मैनी ओकेजन्स वेयर दिस मर्सी रीच डेट स्पीक तो नबी वसल्लम की सुन्नत में बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो कि हमें पढ़ने को मिलते हैं सुनने को मिलते हैं कि नबी वसल्लम ने आउट ऑफ द वे जाकर लोगों पर रहम किया फॉर इंस्टेंट अ वुमेन वाज रिपोर्टेडली प्रॉमिस्ड द हेल फायर बिकॉज ऑफ हर मर्सीलेस बिहेवियर विद अ कैट तो रिपोर्टेडली मीन क्लियरली प्रॉमिस्ड द हेल फायर तो एक औरत जो है उसके को जहन्नम की वाइद सुना दी गई थी जस्ट बिकॉज शी डिड नॉट बिहेव वेल विद द कैट एक जानवर के साथ नारवा सलूक रखने पर एक औरत को जहन्नम की वाइद सुना दी गई थी तो आज हम इंसानों के साथ मिसट्रीट करें तो दैट इज एन अदर थिंग ओके एंड अ मैन हैड हिज सिंस फॉरगिवन बिकॉज ही क्विंच द थर्स्ट ऑफ अ डॉग और एक आदमी को एक कुत्ते की प्यास बजाने की वजह से जन्नत में जगह मिल गई और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए जो कि बहुत गुनाहगार इंसान था दीज इंजंक्शंस एंड कमांड्स आर हाईली रिफ्लेक्टिव एज दे अरोज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हाउ मर्सीफुल he was to human being injunctions mean again commands or orders or ahkamat are highly reflective जो बहुत चीज़ों को जाहिर करते हैं they arose the expectation of how merciful he was to the human being तो जाहिर करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर इंसानियत के साथ लगाव रखते थे किन किन चीज़ों के साथ ह्यूमन बीइंग जिनमें उनके फॉलोअर्स आते थे एंड इंक्लूडिंग नॉन फॉलोअर्स वो लोग जो नॉन बिलीवर थे द पीपल हु वर नॉट एक्सेप्टिंग इस्लाम अलाइक मीन एक जैसा यकसा तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ रहम का मामला किया करते थे इन द फर्स्ट प्लेस
Okay, on an occasion, Anas ibn Malik reported that he was walking with the Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was wearing a cloak with a very thick border. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में से हमें मिलता है. That we will discuss it on an occasion. Anas bin Malik reported means said that he was walking with the Holy Prophet peace be upon him, who was wearing a cloak. Cloak mean you can say that चादर टाइप कपड़े को बोलते हैं, with a very thick border, जिसका बॉर्डर काफ़ी सख्त था, जिसका आउटर जो था काफी सख्त था. अनोम्ड मैन, नोम्ड होता है खाना बदोश. अप्रोच्ड मीन रीच्ड टूवर्ड्स द हॉली प्रॉफिट. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एरोगेंटली टुक, एरोगेंटली होता है तकब्बुर के साथ, और यू कैन से दैट विद एंगर टुक होल्ड ऑफ द साइड ऑफ दिस क्लॉक एंड ड्रू इट वायलेंटली बैडली. ओके, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में जो चादर थी उस चादर को दोनों तरफ से पकड़ता है और उसको बुरी तरह से ड्रू मीन ड्रैग खींचना शुरू कर देता है. And Anas noticed that the violence of this grasp had left red marks on the neck of the messenger of Allah. तो उसको जब वो खींचता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन के ऊपर लाल कलर के, रेड कलर के जो है निशानात पड़ जाते हैं. कंटिन्यूइंग हिज एरोगेंस एंड शोइंग हिज हार्श बिहेवियर, वो अपना बुरा लहजा, जो गुस्से वाला लहजा, उसको जारी रखता है. हार्श वर्ड्स होते हैं, यू कैन से तलख लहजा कह सकते हैं, बिटर बिहेवियर और रिजिड बिहेवियर. द नॉर्म्ड सेड, तो खाना बदोश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहता है, ओ मोहम्मद गिव मी आउट ऑफ अल्लाह's wealth that you possess. Just look at the incident. The person is demanding money from the money that the holy prophet owned. ओके, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो पैसे हैं उन पैसों में दो, उसने कोई उधार नहीं दिया हुआ, उसने कोई भी मतलब लेन देन नहीं है. जस्ट डायरेक्टली ही वाज डिमांडिंग मनी फ्रॉम द मनी दैट हॉली प्रॉफिट ऑन. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मलकियत है जो मनी, उन पैसों में से पैसे मांगता है और वो कहता क्या है, वो पैसा जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है. आज हम कहते हैं ना कि दैट वी आर अर्निंग. नो, दैट इज द really impressive incident from the life of the holy prophet. तो वो बंदा कहता है कि मुझे उस पैसों में से पैसे दो. possess mean on, जिसका आप मालिक हैं, अभी आप मालिक हैं, लेकिन दिया आपको किसने है, अल्लाह ताला ने. एज अ रिस्पॉन्स टू दिस, इसके जवाब में द मैसेंजर ऑफ अल्लाह टर्न टू हिम, उसकी तरफ मुड़ते हैं, एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराना शुरू कर देते हैं. ऑर्डर दैट ही शुड बी गिवन समथिंग, और ऑर्डर देते हैं कि इस बंदे को कुछ ना कुछ दिया जाए, इसको पैसे दिए जाएं. तो ये रवायत बुखारी एंड मुस्लिम दोनों में मौजूद है. दिस शो हिज कंपैशनेट मीन केयरिंग लविंग बिहेवियर विद इवन दोज हु टीज्ड मीन इरिटेटेड हिम, जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग किया, डिस्टर्ब हिम, जो कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का मतलब भी कांटा बनने की जिन्होंने कोशिश की, उनके साथ भी आपने रहम का मामला किया. तो ये क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द नॉर्म्ड. तो नॉर्म्ड की डिमांड क्या थी, ये हमने पीछे देखा है अभी यहाँ पर. तो क्या डिमांड किया था उसने, ओ मोहम्मद गिव मी आउट ऑफ अल्लाह's wealth that you possess, उस पैसे में से मुझे पैसा दो जो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया है. Myriads of the similar occasions indicate mean show. Myriads mean 1000 time, हजार हा बार ऐसे ही इंसिडेंट, ऐसे ही मामलात. occasion mean incident. okay, how हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to behave towards people who were bitterly against him. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के साथ कितना रहम का मामला किया जो कि बुरी तरह से आपके खिलाफ थे. It was this lenient behavior that spurred, lenient mean caring behavior, okay, the soft behavior, behavior that spurred mean you can say that motivated, inspired people on embracing Islam. embrace होता है accept करना, तो ये वो बिहेवियर था जिसने लोगों को मजबूर किया इस्लाम कबूल करने पर. एंड फॉलोइंग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को फॉलो करना उन्होंने शुरू किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द काइंडनेस एंड द मर्सीफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स द पीपल. हैड द प्रॉफिट बीन क्रूअल टू देम, पीपल वुड हैव अबंडेंड हिज रिलीजन. अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ जुल्म का मामला करते, सख्ती का मामला करते, द पीपल वुड हैव अबंडेंड हिज रिलीजन, तो लोग उनके मजहब को छोड़ चुके होते. अबंडेंड मीन रिजेक्टेड. okay, Allah the exalted, the holy, exalted mean almighty, you can say that. okay, so says, तो अल्लाह क्या कहता है, इट इज़ आउट ऑफ अल्लाह's mercy, कुरान की आयत है, इट इज़ आउट ऑफ अल्लाह's mercy that your prophet have been lenient with them. तो आप जो है उनके लिए लविंग है, केयरिंग है, मर्सीफुल है. ये अल्लाह के रहम की सिफत में से एक सिफत जो आपको अता की गई है. हैड यू बिन क्रूअल और हार्ड हार्टेड, अगर आप उनके साथ सख्त दिल होते तो दे वुड हैव
दे वुड हैव सर्टनली, वो यकीनी तौर पर, अबंडन यू, वो आपके मज़हब को छोड़ चुके होते, आपको छोड़ देते। ओके, तो कुरान की आयत है ये। नेक्स्ट पैराग्राफ है, हजरत आयशा नरेट्स मीन्स सेज दैट, टेल्स दैट the messenger of Allah Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Allah is a kind and he loves kindness and confers upon kindness which he does not confer upon severity. Confer mean you can say that give, अता करना जिसको हम कहते हैं। तो अल्लाह ताला रहम की सिफ्त, अल्लाह ताला रहीम है और रहम करने वालों को पसंद करता है। अपॉन, तो अल्लाह ताला रहम दिली पर वो चीज़ें अता करता है विच ही डज नॉट कन्फर अपॉन स्वेरिटी, जो कि वो बेरहमी पर या शिद्दत पसंदी पर अता नहीं करता। एंड डज नॉट कन्फर अपॉन एनीथिंग बिसाइड काइंडनेस, काइंडनेस के अलावा अल्लाह ताला अपना रहम किसी भी और चीज़ पर नहीं करता, किसी भी और अमल पर नहीं करता। तो अल्लाह ताला का पसंदीदा जो अमल है वो रहम है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो ऊपर आते हैं याद रखिएगा, ऑलवेज ट्राई टू rephrase the sentence to write down the question. What is the important, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, इसको जरा ठीक करें। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, तो सी ई डाल देंगे टी को काट के। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस की क्या अहमियत है। तो आप यहाँ से हदीस से ये साबित है काइंडनेस की अहमियत कि अल्लाह क्या करता है, गॉड लव्स काइंडनेस एंड सेकेंडली गॉड गिव्स rewards on kindness, but he did not give reward, or he doesn't give reward on the severity or cruelty। तो जो जुल्म करते हैं लोग उनको अल्लाह ताला कोई भी रिवॉर्ड नहीं करते, लेकिन जो रहम का मामला करते हैं अल्लाह ताला उनको रिवॉर्ड करते हैं। सो रिमेनिंग लेक्चर, The messenger of Allah was even compassionate and kind towards a non-believer। नबी सल्लल्लाहु जो थे वो लविंग थे, केयरिंग थे फॉर द नॉन बिलीवर। द प्रिजनर्स ऑफ वार टेकन कैप्टिवेटेड, वार के अंदर कुछ लोग कैद हुए थे बदर की जंग के दौरान। वर अमंग्स्ट हिज बिटर एनिमल, आपके बुरे दुश्मनों से शामिल थे, बिटर मीन बैड। नेवरदलेस, सबके बावजूद, ही मेड श्योर दैट they were given the best of treatment। The holy prophet treated them very well, in a very well manner, with the merciful attitude। okay, so नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बहुत रहम के साथ ट्रीट किया। नॉन बिलीवर, the non believer inflicted him with every kind, inflicted mean affected him, endangered him। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से उन्होंने मुतासर किया था, मुतासर किया था विद एवरी काइंड ऑफ सफरिंग, हर तरह की मुश्किल, मुसीबत, डिफ़िकल्टी, टफ टाइम, पत्थर मारे गए, हर तरह का जो ट्रीटमेंट उन्होंने करके देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बट द हॉली प्रॉफिट ऑलवेज ट्रीट देम विद मर्सी एंड काइंडनेस। eventually mean at the end forcing him to migrate to Medina। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फोर्स किया गया, माइग्रेट होता है शिफ्ट होना एक जगह से दूसरी जगह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना जाने पर मजबूर किया गया। एंड देन वेज्ड वार ऑन हिम, वेज्ड मीन लड़ी जाना, वैसे ये बैट को कहते हैं। However, when he conquered, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया, conquered मीन फतह करना, without bloodshed in the 21st year of his prophethood, अपने जो प्रॉफिटहुड के 21st ईयर में जब आपने मक्का को फतह किया, ही आस्क्ड द मक्का नॉन बिलीवर्स हु वर अवेटिंग हिज डिसीजन अबाउट दैम, जो कि उनके आपके फैसले का अपने बारे में इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या डिसीजन लेंगे, क्या फैसला करेंगे। हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू ट्रीट यू, द एटीट्यूड ऑफ द हॉली प्रॉफिट टुवर्ड दोज पीपल वर दैट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू ट्रीट यू, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें किस तरह, तुम्हारे साथ किस तरह का बर्ताव करूं। दे रिस्पॉन्डेड यूनैनिमसली, तो उन्होंने एग्रीएबली एक्सेप्ट करते हुए, एग्री करते हुए, ऑल टुगेदर मुतफिका तौर पर कहा, यू आर अ नोबल वन। सब ने मिलकर क्या कहा, यू आर नोबल वन एंड द सन ऑफ नोबल, एंड द सन ऑफ नोबल वन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने क्या कहा, एक हदीस है, अंत करीम मुबनु करीम, कि आप करीम हैं और करीम की औलाद हैं, तो इसलिए हम आपसे रहम का ही मामला चाहते हैं। He announced to them his decision, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको अपना फैसला सुनाया। You may go free, no reproach this day shall be on you। reproach मीन होता है पनिशमेंट, तो आज आप लोगों पर कोई सज़ा नहीं है। May Allah forgive you,